अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो है आप लोगों ने सर्विसेज डिज़ाइन कर लिए हैं, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन कर लिया है, हेडर वगैरह आप लोग डिज़ाइन कर लोगे, यानी बेसिक जो है डिज़ाइनिंग आप लोगों को आ गई है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आ, यानी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, हम जरा उनको देखें कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ताकि हम अपने डिज़ाइन को और अच्छे से अच्छा बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ ऐड कर सकें अपने वेबसाइट के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। हम क्या पढ़ रहे थे? बूटस्ट्रैप कोड था हमारा। तो अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने अगर एडमिन पैनल यूज़ किया होगा या कोई वेब एप्लीकेशन आपने यूज़ की होगी, तो उसके अंदर आपने इन चीज़ों को देखा होगा। जैसे कि आपके पास क्या है, अलर्ट। ठीक है, इस तरह के आप लोगों ने मैसेज शायद देखे होंगे किसी एप्लीकेशन के अंदर, अगर आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ किया होगा वेब का। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा मैं, जो डेवलपर्स डेवलप करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके अंदर ये आप लोगों ने देखे होंगे कि इस तरह के अलर्ट्स मैसेजेस होते हैं कि सक्सेस वार्निंग डेंजर्स वगैरह। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप आपको ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं बेसिकली आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को कार्ड्स एंड स्लाइडर पढ़ाऊंगा कि बूटस्ट्रैप आपको स्लाइडर प्रोवाइड कर रहा है, उस स्लाइडर को हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बूटस्ट्रैप्स के कुछ बटन्स हैं। यहाँ पे देखिए बने बनाए क्लास हमारे पास अवेलेबल है। अगर जस्ट आप सिर्फ बटन लिखोगे तो आपके पास कौन सा बटन आएगा? बेसिक बटन आएगा। अगर आप बटन प्राइमरी लिखोगे तो आपके पास बट प्राइमरी वाला इस कलर के अंदर जो है बटन आपके पास आएगा। सेकेंडरी आपके पास ग्रे कलर में आ जाएगा। सक्सेस ग्रीन। इन्फो जो है आपके पास स्काई ब्लू हो जाएगी। वार्निंग जो है आपके पास येलो। रेड डेंजर। डार्क जो है ब्लैक। और लाइट जो है आपके पास, लाइट जो है व्हाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन से कलर बन के आएगी। ठीक है, इस तरह से जो है बूटस्ट्रैप आपको बेसिकली ये फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क में बेसिकली ये होता है कि सारी चीजें बनी बनाई मौजूद होती हैं, आपको जस्ट उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग बटन्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के अगर बटन्स चाहिए तो यहाँ से आप जस्ट कॉपी करके पेस्ट करोगे अपने वेबसाइट के ऊपर, जिस लोकेशन पे आपको बटन चाहिए आपको उस डिजाइन का बटन मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने जो है बूटस्ट्रैप के लाइब्रेरीज कॉल किए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए बैचेस भी आपको प्रोवाइड करता है। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मेन्यू के अंदर, फॉर एग्जांपल मेन्यू के अंदर आपको जो है ना कि न्यू का एक जो है ना पेज नजर आ रहा होगा जो ब्लैंक कर रहा होगा। या आप ऑनलाइन शॉपिंग की अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी हमें अक्सर दिखाई दे रहा होता है कि न्यू सेल 50% ऑफ, इस तरह की चीजें, यानी आप बेचेस यूज कर सकते हो। प्रोग्रेस बार से आपके पास आगे जाके जब प्रोग्रामिंग आप पढ़ोगे वेब बेस, तो वहां पे आप इन तमाम चीजों को यूज कर रहे होगे। ठीक है, तो स्पिनर से आपके पास इस तरह के जब लोडिंग हो रही होती है हमारी वेबसाइट, तो हम स्पिनर को यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर के जब तक सारी चीजें लोड नहीं होती तब तक क्या शो होना चाहिए? स्पिनर्स शो होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही सारी चीजें लोड हो जाएंगी तो स्पिनर्स को हाइड कर देंगे हम लोग। ये किस तरह से होगा ये हम जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम देखेंगे कि कोई चीज लोडिंग हो रही है तो उस टाइम हमारे पास स्पिनर चला हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेगिनेशंस। पेगिनेशंस बेसिकली क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, हम कभी भी तमाम के तमाम डेटा को एक पेज के अंदर शो नहीं करते। हम क्या करते हैं, उन डेटा को पेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेज के अंदर हमें 10 रिकॉर्ड शो होने चाहिए,
20 रिकॉर्ड शो होने चाहिए, 25 रिकॉर्ड शो होने चाहिए। तो नीचे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से आपके पास बटन्स बन रहे आ रहे होंगे। अगर मैं गूगल में भी जाऊं तो मैं लिखूं बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये सारे क्या है, रिकॉर्ड्स है हमारे पास। और यहाँ पे नीचे हमारे पास देखो गूगल भी हमें क्या कर रहा है, पैगिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब सेकंड के ऊपर क्लिक करोगे तो लिंक्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दूसरे लिंक्स आ जाएंगे हमारे पास। आप जिस पेज के ऊपर क्लिक करोगे उस पेज के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या है, पैगिनेशन। एक बात याद रखना कि ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, डिजाइनिंग की चीजें, इनमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, जस्ट ये डिजाइन इस तरह से बने हुए हैं। अगर हमें पैगिनेशन यूज करना है, जस्ट करना ये होगा कि इनको कॉपी करेंगे हम यहाँ से और अपनी वेबसाइट के अंदर जिस लोकेशन में हमें ये चाहिए हम जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्टिव का भी क्लास होता है कि जिस पेज के अंदर हमें उस पेज को कलर चेंज, डिफरेंट कलर करना हो तो हम क्या करेंगे, एक्टिव के क्लास को यूज करेंगे। तो देखो साइजिंग भी इसकी बता रही है कि आपको क्या चाहिए, पैगिनेशन लार्ज साइज चाहिए या स्मॉल साइज चाहिए, तो इसके भी देखो क्लासेस आपके पास अवेलेबल है। एसएम का मतलब क्या है, स्मॉल। एलजी का मतलब क्या है, लार्ज साइज पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप इजीली यूज कर सकते हो कि किस तरह से ड्रॉप डाउन करके हम यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ग्रुप भी मिल जाएगा इस तरह से, अगर आप ग्रुप बनाना चाहें, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बने हुए हैं। और इस तरह से अगर कलर वगैरह भी देना चाहते हो, एक्टिव आइटम है, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, इनको तो आप यूज कर लोगे इजीली, मुझे इतना अंदाजा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ज्यादातर यूज होती है, जैसे हमारे पास है कार्ड, ठीक है। कार्ड को हम डिफरेंट चीजों में यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आइटम्स जो हमारे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आइटम्स के अंदर भी इस कार्ड को आप यूज कर सकते हो आइटम को शो कराने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या एक कार्ड है, ठीक है। ये बेसिकली क्या हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर के, प्रोफाइल जो हमारा होता है, जब हम लॉग इन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर तो वहां पे हम इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग किस तरह से यूज करें, तो जरा सा मैं यहाँ पे ऑनलाइन इसके इमेजेस पे आते हैं, प्रोडक्ट्स। ये देखो, तो मैं अगर ओपन इमेज इनमें न्यू टैब, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हमारे पास सारे आइटम्स या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इनकी डिजाइनिंग को जरा चेक करना, तो डिजाइनिंग किस तरह से, यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही है और इमेज के ऊपर आपको क्या हो रहा है, एक लेबल शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि 89% ऑफ है और इसकी प्राइस कितनी है, $2.78, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट स्लाइड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, प्रीवियस जो इसका प्राइस है। और नीचे आपने क्या दिया, 100 प्लस बॉट दिस, यानी आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना डिजाइन बनाने के लिए आप कार्ड को भी यूज कर सकते हो, कार्ड के बगैर भी आप इनको चला सकते हो, ठीक है। तो जरा सा कार्ड की चीजों को हम देखते हैं कि बेसिकली कार्ड के अंदर सबसे पहले है क्या, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिक कार्ड। इसके प्रोग्राम के अंदर हम जाएंगे तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नॉर्मली एक हमने सिर्फ कंटेनर लिया है और कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिक कार्ड, हेडिंग दे दी। हेडिंग नहीं देना है, आप हेडिंग ना दें, उसको खत्म कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लास हमें यूज करना है कार्ड के नाम से जो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद कार्ड का क्या होता है, हमारे पास बॉडी भी होता है। तो फॉर एग्जांपल जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक था, जस्ट हमने क्या किया, कार्ड नेम लिखा और उसकी बॉडी हमने दी, ठीक। उसके बाद हमारे पास कार्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है, हेडर एंड फुटर, ठीक है।
अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मेन क्लास था हमारा कार्ड का, उस कार्ड के मेन क्लास के अंदर अब यहाँ पे देखो और भी क्लासें हमारे पास है। हमने बोला कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट मैं इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, हमारे पास एक हेडर बन के आ गया और वो एक फुटर बन के आया। देखो इनके कलर भी डिफरेंट है। ठीक है, और कंटेंट हमारे पास क्या है, बिल्कुल व्हाइट है, ब्लैक जो बैकग्राउंड कलर है हमारे उसके मुताबिक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, देखो क्या है, कॉन्टेक्सचुअल कार्ड्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, टू ऐड बैकग्राउंड कलर द कार्ड यूज कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, कार्ड ने हमें बने बनाए कुछ क्लासेस दे दिए हैं। इससे ये होगा कि हमें कस्टम CSS की जो कोडिंग है वो करने की नीड नहीं होगी। हम क्या करेंगे, जस्ट ये क्लास यूज कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से, क्या देखो क्या हुआ, ये पूरा के पूरे कार्ड के कलर को इसने क्या कर दिया, चेंज किया। पूरे कलर को क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने इसको कार्ड के अंदर दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे देते हैं तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये देखो जस्ट हेडर पे इसने क्या कर दिया, जो कलर हमने सेलेक्ट किया था बैकग्राउंड, इसने वो कलर दिया। और दूसरे भी हमारे पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हो। ये देखो सब कलर्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कि तीन चीजें और हैं हमारे पास, टाइटल, टेक्स्ट एंड लिंक। ठीक है, तो अब इन तीनों चीजों को हम ऐड करके देखेंगे क्या होती है बेसिकली। अब क्या है यहाँ पे, कार्ड टाइटल का जो हमारे पास क्लास है, ये टाइटल यूज करने के लिए, टाइटल क्या होता है बेसिकली, मेन होता है। जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम हम टेक्स्ट पे नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, टाइटल को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कार्ड टेक्स्ट, और हमारे पास क्या, कार्ड बॉडी और कार्ड लिंक। तो ये चारों क्लासेस को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेके जाने के बाद मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखें, कार्ड स्टार्ट, उसके बाद कार्ड की बॉडी, यहाँ पे हमने हेडर एंड फुटर को रिमूव कर दिया। अगर आपको हेडर एंड फुटर चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, ये टाइटल है, देखो क्लास हमने यूज किया। अब आपकी मर्जी, आप H1 में यूज करो या H4 में, H2, H3, आप किसी के अंदर भी जस्ट ये लिखोगे कार्ड टाइटल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर HTML के, तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, कार्ड टाइटल आ गया, और यहाँ पे टेक्स्ट, और ये हमारे पास क्या है, लिंक्स आ गए। ठीक है, यहाँ देखें ये दोनों क्या है, हमारे पास लिंक्स हैं। अब हमें इमेज ऐड करना है। अब इमेज देखो यहाँ पे दो तरीके से ऐड हुआ, एक आप टॉप, और सेकंड क्या है, इमेज जो है बॉटम पे और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्ड इमेज टॉप और कार्ड इमेज बॉटम। ठीक है, टैग कौन सा होगा, IMG टैग, जो हम नॉर्मल HTML में यूज कर रहे थे उस टैग को हम यूज करेंगे। और हमारे पास क्या आएगा, कार्ड बॉडी। यहाँ देखें क्या हुआ, कि हमने कार्ड लिया और कार्ड की विड्थ जो है हमने यहाँ पे 400 पिक्सल रखी हुई है। ठीक है, ताकि इमेज के साइज के मुताबिक इसकी साइज जो है ना बड़ी नहीं है, जो कार्ड की साइज है उस साइज के मुताबिक इमेज की साइज एडजस्ट हो जाए। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें इमेज शो नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि इमेज हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आके कोई भी एक इमेज उठा लूंगा। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो इसका जो URL होगा इसको कॉपी करके, कॉपी करने के बाद यहाँ पे बेसिकली हमें पाथ देना होता है इमेज का। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। जैसे रिफ्रेश किया, ये पेज क्या हो गया, लोड होके आ गया। अब देखो इमेज की साइज क्या थी, बहुत बड़ी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया,
यहाँ पे जो है हमने इमेज को जो साइज हमने फिक्स किया था इसकी विड्थ, उस विड्थ के मुताबिक यहाँ पे हमने सेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा छेड़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कि 300, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। तो ये जो है हमारे पास देखो 300 पिक्सल्स की इसकी विड्थ हो गई और हाइट जो है टेक्स्ट के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। ठीक है, अब अगर इसको मुझे हेडर देना हो तो फिर मैं क्या करूंगा, कार्ड हेडर, ठीक है। तो कार्ड हेडर जैसे ही हमने दिया और यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हेडर आ गया। तो इसको कलर देना, उसके टेक्स्ट को कलर वगैरह देना, आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, अगर एक और कार्ड अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एक कार्ड था, एक और कार्ड मैंने यहाँ पे लिया। अब देखो कार्ड कहाँ पे आ रहा है, कार्ड हमारा नीचे आ रहा है, ठीक है, शो हो रहा है। अब मुझे इस कार्ड को इसके इक्वल लेकर आना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली जस्ट जैसे हम रो लेते हैं, ठीक है, हम रो लेंगे और इस रो को मैं हैंड में क्लोज करूंगा, ठीक है, रो क्लोज हो गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, कॉलम्स लेने होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एक कॉलम लिया, तो इसको हमने क्या किया कि क्लास कॉलम माइनस, अब लार्ज स्क्रीन कर देंगे, जो भी कर दोगे, डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिवाइस के लिए बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 3 दे देते हैं, ठीक है? 3 देने के बाद यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सेम क्लास बनाना होगा, कॉन्स एमडी, और यहाँ पे भी हमने इसको क्या दिया, 3 दिया। अच्छा, 3 में नहीं आ रहा है तो इसको मैं क्या देखता हूँ, 6 फॉर एग्जाम्पल। अब 6 देख के देखते हैं। यहाँ पे कॉलम क्लोज, यहाँ पे कॉलम स्टार्ट, ये इसका है, ये रो का है, कॉलम रो, और ये सारी चीजें। तो इसको भी हम कलर दे के देखते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। ग्राउंड कलर, एक मिनट, ये हमारे पास कार्ड है, ठीक है, टैब रो एक, ये तो खत्म हो गया, इसके बाद जो, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, इस वजह से आ रहा था। ठीक है, एक टैब हमारे पास क्लोज नहीं था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी सारी। ठीक है, ये देखो दो प्रोडक्ट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब हम मुझे ज्यादा लाने, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 लिया और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको 3 कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 3 हो गए दोनों, 3 नहीं 4 कर देते हैं। ठीक है? अब एक और चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जस्ट मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना होगा और इसको पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो अब देखो 4 8 12, सही है। अब ज्यादा करना है तो 3 कर सकते हो, अगर 3 करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब चौथा भी आप यहाँ पे ला सकते हो।
अब देखो 4 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी मार्जिन्स वगैरह सारी चीजें अगर आप ब्लड यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसके मार्जिन्स वगैरह आप सेट करोगे, सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप कर सकते हो। अब जो है इमेज, ठीक है, इमेज क्या है यहाँ पे, टॉप था। इमेज को जब मैं बॉटम करूंगा तो ये इमेज क्या हो जाएगा, बॉटम आ जाएगा, ठीक है। एक इमेज बॉटम आना चाहिए, कौन सा इमेज है, फर्स्ट इमेज, ठीक है। तो बॉटम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉटम इमेज आएगा। तो कार्ड के अंदर अब देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ये तो इमेजेस थी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रेच लिंक। स्ट्रेच लिंक क्या होता है बेसिकली, कि अब यहाँ पे देखो कि इस प्रोफाइल को जब हम क्लिक करेंगे तब जाके हमें क्या होगा, कोई एक लिंक हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। नीचे देखो तो लिंक आ रहा है हमारे पास। लेकिन कार्ड के बाकी जितने भी हिस्से हैं उन तमाम हिस्सों में कहीं पे भी हम चले जाएं तो वहां पे कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे कार्ड में किसी भी जगह हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, लिंक बनना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो है बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेच लिंक, ठीक है। तो स्ट्रेच लिंक को आपको क्या करना है, जो बटन हमारे पास बना हुआ है उस बटन के अंदर जाके जस्ट इस क्लास को कॉल करना होगा। फॉर एग्जांपल ये लिंक बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देने के बाद हमने क्या किया, इसको सेव करके रिफ्रेश किया, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट 1 पे लगाया, प्रोडक्ट 2 पे जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 3 पे भी नहीं आ रहा, 4 पे भी नहीं है। जब हम प्रोडक्ट 1 पे जा रहे हैं तो देखो पूरे कार्ड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, लिंकेबल आ रहा है, ठीक है। कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे तो हम मूव हो सकते हैं। तो यहाँ देखो मैं माउस जैसे ही ले सकता हूँ किसी पोजीशन के अंदर, नीचे हमारे पास पूरी की पूरी लिंक आ रही होगी। लेकिन जब मैं दूसरे कार्ड्स के ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखो हमें कोई भी लिंक शो नहीं हो रही। जहाँ पे कोई क्वेश्चन है कार्ड के अंदर, अब कार्ड को आप अपने आइडियाज से, अपने डिजाइन से कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जहाँ आपको लगता है कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर हम पोर्टफोलियो वेबसाइट की अगर हम बात करें तो आप इसको जो है क्लाइंट्स की रिव्यूज के ऊपर भी जो है ऐड कर सकते हो, उसको भी डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसमें जो एम्प्लॉयज जॉब करते हैं उनकी प्रोफाइल शो करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो कार्ड को। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और सर्विस के पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस को डिजाइन करने के लिए भी आप कार्ड को यूज कर सकते हो। यहाँ कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ गया, कार्ड इमेज ओवरले, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपको ऐसा होता है कि इमेज होता है और इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ होता है, या आपने एडर्स चेक किए होंगे, तो उसके रिलेटेड जो है ना यहाँ पे एक डिजाइन है। अब यहाँ पे क्या है, जो इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो इमेज में कौन सा क्लास इन्होंने लगा दिया, एक तो कार्ड इमेज टॉप किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक डिव लिया हुआ है, उस डिव के अंदर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि कार्ड इमेज ओवरले, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये रहा, ठीक है। इमेज हमारा कहाँ पे, ये सेकंड हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये इमेज है। एडर को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। इमेज के बाद यहाँ पे हमने इनको पेस्ट कर दिया। हम जस्ट क्या चेंज किया हमने, यहाँ पे कार्ड इमेज ओवरले के क्लास लगा दिया। तो कार्ड और इमेज ओवरले की क्लास लगाने के बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि टैक्स जो है, टैक्स बटन वगैरह सारे क्या हो गए, इमेज के ऊपर आ गए, यानी 1 लेयर टॉप आ गए, और इमेज क्या हो गया, बैकग्राउंड में चला गया। तो सम टाइम आपको नीड होती है कि इस तरह की डिजाइनिंग करने के लिए, तो आप इस तरह की डिजाइनिंग भी कर सकते हो।
उसके बाद आपके पास क्या कार्ड कॉलम्स हैं। अब कार्ड के अंदर डिफरेंट कॉलम्स अगर आपको बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कंटेनर। कंटेनर के बाद अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, कार्ड कॉलम्स को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये अलग कॉलम है और आपके पास जो है ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं हमारे पास। कॉलम्स के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं एक सिंपल कॉलम की बात करूं, सबसे पहले हमने क्लास लेंगे यहाँ पे कार्ड कॉलम्स। उसके बाद हम क्या लेंगे, कार्ड, और उसके बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे दिया। जरूरी नहीं कि आप बैकग्राउंड कलर दो, अगर आपको नीड है तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। उसके बाद सिंपली सेम चीजें, कार्ड बॉडी है और कार्ड टेक्स्ट है हमारे पास, जो नॉर्मल हमने कार्ड के अंदर पढ़ा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कॉलम्स बन रहा है डिफरेंट। और यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि कॉलम्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे के सामने शो हो रहे हैं। तो कार्ड को यूज करके आप लोग सर्विसेज का जो पोर्शन है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिव भी हैं आपके कार्ड्स, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे। यानी अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोबाइल व्यू पे जब देखेंगे तो हमारा डिजाइन इस तरह से शो होगा। और यहाँ से आप जो है ना डिफरेंट मोबाइल यूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट टैबलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो सैमसंग गैलेक्सी F5171, मैंने ये सिलेक्ट किया तो इस मोबाइल के अंदर किस तरह से शो हो रहा है। आईफोन SE अगर सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर किस तरह से शो हो रही है, कि तो इनके बने बनाए नेस्ट अप मैक्स। ठीक है, इसके अंदर सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो चेक कर लेना आप लोग जब भी डिजाइन करो तो उसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव जो है ना, जरूर उसको यूज करना। चेक करना कि मेरा जो डिजाइन है और रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड था, सेम बता रहा है कार्ड डेस्क है। तो अब ये क्या है, कार्ड ग्रुप्स हैं। तो तरीका सेम होगा यूज करने का इनको। सारी चीजें आपके सामने कि कौन कहाँ पे कौन सी क्लास यूज करनी है, हमें कहाँ पे कौन सी क्लास यूज नहीं करनी है। ये सारी क्लासेस याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है बूटस्ट्रैप का। जब किसी भी चीज़ की आपको नीड होगी, आप यहाँ से आके उसकी क्लास देख के, उसका तरीका देख के अपने वेबसाइट के ऊपर आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वही हमारे पास कार्ड्स थे। अच्छा, कार्ड्स के बाद अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा था कि स्लाइडर हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिक स्लाइडर आपको बूट स्ट्रैप यहाँ पे आप प्रोवाइड भी कर रहा है। बेसिक क्या मैं कहता हूँ कि ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। यानी स्लाइडर के ऊपर आपको अगर टेक्स्ट लिखना है, टाइटल लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, ये आपको जो नजर आ रहे होंगे लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर ऊपर, ये जो बटन्स बने हुए हैं, ठीक है, नेक्स्ट और प्रीव्यू, ये बटन्स जो हैं अगर आपको शो करने हैं, हाइड करने हैं, या नीचे आपके पास ये देखो डॉट आ रहे होंगे। ठीक है, इनका स्टाइल चेंज करना हो, या तो जो है ना ये चाहिए या इनको हाइड करना है, तो सारी चीजें आप कर सकते हो इसके अंदर। बिल्कुल इजी है। अच्छा, आपको करना क्या होगा, ये देखो एक पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, क्लास है। इसको पहले मैं वहाँ कॉपी करके फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली वो क्या है। हमने सेव किया, लेकिन सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास इमेजेस अवेलेबल नहीं होंगी। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास इमेजेस नहीं है। तो इमेजेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लाइडर्स, मैंने फूड स्लाइडर्स लिए और इनका साइज मैं यहाँ पे लार्ज रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट इमेज, सबसे पहले तो इस इमेज को लेते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन इमेज इन न्यू लिंक, तो ये लिंक हमें मिल गया, इसको हम कॉपी करेंगे।
कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हमारे पास इमेज है, तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसकी विड्थ और हाइट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो डिफाइन है। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये देखो इमेज शो हो चुका है, ठीक है, इमेज भी शो हो गया, और इमेज के बाद यहाँ पे ये बटन्स भी हमारे पास आ रहे होंगे। देखो एक ही इमेज था, इस वजह से गायब हो गया। तो बाकी इमेज हम सेलेक्ट करते हैं कि बाकी कौन से इमेजेस हमें चाहिए, कौन से अच्छे लग रहे हैं। तो टूल्स के अंदर हम लार्ज साइज लेंगे ताकि चलें भाई बिरयानी ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो मैं जस्ट इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने वेबसाइट बनाओगे तो वहां पे आपको साइज मेंशन करने होंगे। आपको जो फोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर से सेम साइज के वॉल पे क्या बोलते हैं स्लाइडर्स की इमेजेस आपको बना के सेव करनी होंगी, ठीक है। मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, दो इमेजेस हमारे स्लाइडर के अंदर आ चुके हैं। ये दूसरा इमेज आ गया हमारे, तीसरा अभी तक गायब है। अब थर्ड इमेज हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है ना कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। 1 2 और ये 3, 3 नहीं है यहाँ। चलें इसको भी हम क्या करते हैं, ओपन इमेज न्यू लिंक करने के बाद यहाँ से इसके लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था कि स्लाइडर के अंदर हमने इमेजेस शो किए। सबसे ऊपर हमारे पास क्या इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट इंडिकेट कर रहे होंगे कि 1 2 3 कितने आपके पास जो है क्या बोलते हैं नीचे जो डॉट आ रहे होंगे। सेकंड हमारे पास क्या है कि द स्लाइडर, स्लाइडर के अंदर हमने क्या दिए हैं, इमेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, लेफ्ट और राइट बटन्स हैं, जो आपके पास आइकॉन शो हो रहे होंगे, ठीक है, आइकॉन्स हैं। और ये इंडिकेटर्स नीचे जो डॉट आ रहे हैं आपके पास वो डॉट है, और ये हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। तो स्लाइडर टोटली तीन तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। तो उसके साइज वगैरह आप सारी चीजें सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कि इमेज की साइजेस वगैरह आ रही हैं। अब जिस साइज का आप स्लाइडर बनाओगे खुद से, तो वहां पे जो है ना आपको इजी हो जाएगा कि आप उसकी साइज सेट कर सको। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, नॉर्मल अभी हमने स्लाइडर बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली वो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो क्लास है और क्लास के आगे डिस्क्रिप्शंस है, ठीक है। ये कैजुअल क्या है, क्रिएट सा कैजुअल, यानी एक कोई आपको डिव बना के दे देगा जिसके अंदर आपकी स्लाइडर रन होगी। उसके बाद के इंडिकेटर्स जो मैंने बताया कि वो लाइनें आ रही होंगी आपके पास, ठीक है। विजुअल इनर एड स्लाइड्स टू दी कैजुअल, ठीक है। जो हमने एक डिव बनाया, ये क्या करेगा, डिव के अंदर स्लाइड्स को ऐड करता रहेगा। उसके बाद क्या आइटम्स हैं, जो हमने इमेजेस वगैरह दिए हैं। उसके बाद क्या ऐड अ लेफ्ट प्रीव्यू,
ये क्या है, बटन है जो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे करेंगे, और ये क्या हमारे पास राइट साइड पे ऐड करने के लिए, ठीक है। और ये क्लास किस लिए यूज होता है, आइकॉन लगाने के लिए प्रीव्यू वाले बटन के ऊपर। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा बटन होगा उसमें अगर कोई आइकॉन आपको लगाना है अपनी मर्जी से आप लगा सकते हो, यानी अपनी मर्जी से आप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो फिक्स इसके हैं उनको लगाओ। किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से, जैसे हमने एफ के आइकॉन्स यूज किए थे, उसकी आइकॉन्स भी आप लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्लाइड है, ठीक है। अब स्लाइड के अंदर हम लोग एनिमेशंस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, और ऐड अ सीएसएस ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट when sliding from one item to the next, ठीक है। remove this class if you do not want this effect। अब ये क्या है, जो इफेक्ट आ रहा होता है फेडिंग वगैरह का जब स्लाइडर चेंज हो रही होती है, तो ये बेसिकली स्लाइड क्लास का काम होता है। अगर आपको इफेक्ट्स नहीं चाहिए तो आप उस इफेक्ट्स को, इस क्लास को रिमूव कर दो तो इफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या, ऐड कैप्शंस टू स्लाइड्स। अब कैप्शंस क्या आपके पास, ये देखो टाइटल आ रही है और यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। हमें जस्ट करना क्या होगा, एक एलिमेंट ऐड करना होगा जिसका नाम है कैजुअल कैप्शन, ठीक है। विथ ईच, यानी जितने भी आपको चाहिए आपको ऐड करने होंगे, ये आइटम है आपके पास। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ये सारी चीजें पुरानी थी, जस्ट उसने क्या किया है कि आइटम्स जो है ना ऐड कर दिए, 1 2 3, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो क्या है, ग्रेजुअल आइटम का क्लास हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, और उसके नीचे इमेज भी हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास है कैप्शन का, ठीक है, ठीक है। इनर, इनर क्लास मतलब के लिए जो है ना ये चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक आइटम बना हुआ था, इस आइटम के अंदर हमने पेस्ट किया तो हमारे पास ये चीजें दोनों आ जाएंगी वहाँ पे। तो उसको जब हम रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पे हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट पे अगर हमें देना है तो नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे आ गया। सेकेंड, थर्ड, ठीक है, इन तीनों में ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अगर इसके बारे में ज्यादा पढ़ना हो तो यहाँ पे आपके पास लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जावा स्क्रिप्ट भी आपको ऐड करना होगा अगर अपनी मर्जी से कोई भी चेंजिंग करनी हो। ये हमारे पास थी स्लाइडिंग, ठीक है। कार्ड मैंने समझा कि कार्ड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, और उसके बाद जो है स्लाइडर आप अपने वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हो। अभी तो डायरेक्ट रैंडमली हमारे पास ये सारे डेटा आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐड करना हो, ताकि फॉर एग्जांपल अपने जो है ना कोई आप वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट को स्लाइडर ऐड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्लाइडर की जो इमेजेस है उनकी साइज वगैरह सेट करनी होगी, कि कौन सी साइज का आप जो है ना स्लाइडर बना रहे हो, और उस साइज के मुताबिक आपको इमेजेस फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर सेट करने होंगे, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगा। देखो अक्सर वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ऊपर क्या होता है, हेडर होता है, और हेडर के बाद हमेशा स्लाइडर आ रहा होता है, ठीक है। अब हेडर भी बना सकते हो आप, स्लाइडर भी बना सकते हो, और सर्विसेज भी बना सकते हो। तो अब आप ये तीनों चीजें कर सकते हो। तो इसीलिए कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। या तो हम ऐसे करते हैं कि अभी से हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि अ, तकरीबन 15-20 मिनट के दिन के अंदर या 2 वीक के अंदर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, 2 वीक के अंदर, ठीक है। और ताकि हम आगे बढ़ें जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट फिर जो है ना बिल्कुल प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बिल्कुल डीप जावा स्क्रिप्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद
आप जो है ना जावास्क्रिप्ट की तमाम लाइब्रेरीज को इजीली खुद पढ़ सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया आपने तो फिर आप इजीली वेब डेवलपमेंट कर सकते हो रिएक्ट जेएस को यूज करके, जो हमारा क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है। और सेकंड, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस दोनों जावास्क्रिप्ट पे ही काम करते हैं। रिएक्ट नेटिव जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, और रिएक्ट जेएस जो है वो वेब जो है ना वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो इसको देख लेना स्लाइडर को, और सेकंड जो है कार्ड को जरूर देखना, और अपना प्रोजेक्ट